तो स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम लोगों को एचसीएफ याद करना है 135 और 225 का। तो यहाँ पे मैंने बड़ी संख्या को ए तथा छोटी संख्या को बी मान लिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं a = 225 एंड b = 135 लिखा हुआ है। अब मैं इसे सॉल्व करने के लिए इसे यूक्लिड डिवीजन के फॉर्मूले में नोट रखूँगा। a = b × q + r। यहाँ पर हमारा a 225 है, यहाँ पर हम लोग 225 को नोट कर लेंगे और b को यहाँ पे 135। और ये हम लोग जो इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा भाग यहाँ पर एक बार ही जाएगा, तो यहाँ पे q हमारा 1 हो जाएगा और जो हमारा शेष फल आएगा वो 90 आएगा। तो हमारा b हमारा a बन जाएगा अगली बार में और हमारा r हमारा b बन जाएगा। तो इसमें जब दोबारा डिवाइड करेंगे तो हमारा q 1 आएगा और जो हमारा भागफल यानी कि r है वो हमारा आएगा 45। अब फिर से हम लोग वही करेंगे कि हमारा b हमारा a बन जाएगा और हमारा r हमारा b बन जाएगा। अब जब हम लोग इसमें भाग देंगे तो हमारा q 2 आएगा और r 0 आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो लास्ट वाला b होता है जिससे हमारा r 0 हो जाता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं therefore HCF of 135 and 225 = 45। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की ओर। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। यहाँ पे HCF of 196 and 38,220 = क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम लोग बड़ी संख्या को a = 38,220 एंड b = 196 नोट कर लेते हैं। अब इसे अपने यूक्लिड डिवीजन के फॉर्मूले में रखते हैं। a = bq + r। a हमारा हो जाएगा 382 और 20 और b हमारा 196। हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करने वाला हूँ, आप लोग लिखकर डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हमारा q 195 आएगा और हमारा r 0 आ जाएगा। चाहे तो आप इसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो इसे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट b है जिससे हमारा r 0 हो चुका है वही हमारा HCF हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं HCF of 196 and 38220 = 196। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन नोट कर लिया है पार्ट। यहाँ पे HCF of 867 and 255 = क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम बड़ी संख्या को a और छोटी संख्या को b में लिख लिया है। a = 867 एंड b = 255। इसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड में अप्लाई करने वाले हैं। a = b × q + r। a हमारा 867 एंड b = 255 एंड q हमारा हो जाएगा 3 और हमारा जो r जो हमारा शेषफल बचेगा वो हमारा है 102। हमारा b हमारा a बन जाएगा 255 एंड जो हमारा लास्ट वाला r है वो हमारा b बन गया 102। हम लोग इसमें से भाग देंगे तो यहाँ पे आंसर आने वाला है 2 भागफल और जो हमारा शेषफल है वो हो जाएगा 51। हमारा ये 102 को हम लोग a बना लेंगे और हमारा r बन जाएगा हमारा b। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ 51 लिख लेंगे एंड जो हमारा भाग हम लोग करेंगे तो हमारा भागफल 2 आने वाला है और हमारा शेषफल 0 हो जाएगा। तो हमेशा कितने हम लोग यहाँ पे HCF of 867 एंड 255 = 51 नोट कर लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन आप सुन लीजिए। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 2 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन की साइड में देख सकते हैं। इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे? जो हमारा फॉर्मूला है a = b × q + r
हम लोग इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। यहाँ पर हम लोग एक नोट डाल देंगे, जो कि होता है जहाँ पर यहाँ पर एक नियम होता है कि जो हमारा r है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। और जो हमारा भागफल है वो r से बड़ा होगा और हमारा a b से बड़ा होगा। तो इसी को हम लोग यहाँ नोट करेंगे, 0 इज लेस देन या इज इक्वल टू r, और जो r इज लेस देन b ये हो गया, और a इज ग्रेटर देन b। मतलब इससे हमारा क्या हुआ, 0 r से छोटा होगा या बराबर होगा, और जो हमारा b है वो r से बड़ा होगा, और हमारा a b से बड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को यहाँ पर देयरफॉर अब लोग क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा b हम लोगों को दिया हुआ है 6, क्योंकि अब 6q+1 6q+3 6q+5 कहा गया था, तो हमारा b की जगह पे हम लोग को 6 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ b की वैल्यू 6 मान लेंगे। और जो हमारा r बचता है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर नोट है कि r इज लेस देन b, तो हमारा r b से छोटा होगा। तो हमारा r b से छोटा है, तो हमारे r क्या क्या हो सकते हैं, 0 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 या 5। अब हम सभी इन की वैल्यू रख लेंगे। रखने पर अब a इज इक्वल टू 6q+0, जो कि हमने यहाँ पे b की जगह 6 और q की जगह q रहने दिया, और r की जगह पहले हम लोगों ने 1 रख के देख लिया। फिर यहीं पे हम लोग ऐसे ही नोट करके r की जगह 1 रख लेंगे, फिर हम लोग r की जगह 2, फिर r की जगह 3, फिर r की जगह 4 एंड r की जगह 5, और आखिरी में हम लोग यहाँ r की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं जैसे कि हमारी 6 सम संख्या है और q हमारी कुछ भी हो सकती है, सम या विषम। तो आप लोगों को एक नियम याद होगा कि किसी भी संख्या का किसी सम संख्या से गुणा करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वो सम संख्या प्राप्त होती है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारा 6q सम हो गया, और जब हमारा 6q सम हो चुका है तो 6q में अगर हम लोग 0 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर सम ही रहेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख लिया कि चूँकि सम है, क्योंकि यहाँ पर 0 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर सम ही आने वाला है, क्योंकि सम में सम को जोड़ने पर आंसर सम आता है। और एक विषम है तो सम में विषम को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो कि विषम है। विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने पर उत्तर विषम संख्या प्राप्त होता है। अब 6q+2 तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जो कि सम है, क्योंकि सम में सम को जोड़ने पर आंसर सम संख्या ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम सभी को कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए स्पष्ट है कि कोई धनात्मक विषम कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। अगर आप लोग समझ में आया हो तो मैं आपको एक और समझाना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने a और bq+r नोट किया, समीकरण नंबर 1 बना के हम लोगों ने ये लिख लिया। b हम लोगों का 6 है और r b से छोटा होता है, तो हम लोगों ने ये सब अपने r निकाल लिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने r की जगह में सबकी वैल्यू रखी, अब समीकरण ज्ञात कर लिया। तो उसने हम पे क्वेश्चन में पूछा था कि जितने भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो 6q+1 6q+2 वो 6q+3 यहाँ पे 6q+5 के रूप के होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विषम 6q+1, विषम 6q+3, विषम 6q+5। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आप लोग नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इसको मैं सॉल्व करके बताने वाला हूँ। इसमें हम लोगों को अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। जब हम लोगों को कोई अधिकतम संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम लोग उसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गुणनखंड विधि से सिंपल रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो संख्याएं 616 और 32 हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया 616 सदस्य हैं सेना में परेड में, और 32 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो ये हमारे पास दो संख्याएं होंगी, तो इन सबकी हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 616 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2 × 11 × 7। इसके हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे करेंगे therefore HCF of 616 and 32 is equal to, यहाँ पे कॉमन 2 2 and 2 and 2, ये सब अनकॉमन है, दोनों छोड़ देंगे। 2 × 4 4 × 8, ये हमारा HCF हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे therefore अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स हम लोग आए अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हम लोग को दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। तो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर मानेंगे कुछ पूर्णांकों को। यहाँ पर हम लोग धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेट धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू धनात्मक पूर्णांक x इज इक्वल टू 3q या 3q + 1। हम लोग इनको मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे m को छोड़ के कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं। 3q या 3q + 1 जो भी हमें निकालना है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग का x इज इक्वल टू 3q पहले लेते हैं, फिर x इज इक्वल टू 3q + 1 लेंगे। तो x इज इक्वल टू 3q लेने पर इसका हम लोग वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग करने पर x² इज इक्वल टू 3q²। अब x² इज इक्वल टू 9q² हो गया। अब जब हम लोग हमें यहाँ पर 3m लाना है, तो हम लोग इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बच जाएगा 3q²। अब हम लोग यहाँ पे 3m लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे जहाँ m इज इक्वल टू 3q²। हम लोगों ने 3q² की जगह पे m रख दिया। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से लॉजिकली नहीं होते हैं, इसमें आपको थोड़ा याद टाइप का समझना नहीं पड़ना ज़्यादा। इसमें आपको थोड़ा इसको इसी तरीके से करना है। इनको आप लोग रिवाइज करते रहेंगे तो आप लोग इनको नहीं भूलेंगे, वरना आप लोग इन्हें भूल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आगे। यहीं पर हम लोग मानेंगे तथा therefore x इज इक्वल टू 3q + 1। अब हम लोग इसका वर्ग कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे x इक्वल 3q + 1 माना था। तो यहाँ पर हम लोग इसका वर्ग करेंगे, यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर, तो हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर ये 3q + 1 का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर की फॉर्म में हम लोग इसे करेंगे 3q² + 1 + 6q। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 9q हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 9q² + 6q + 1 हम लोगों ने थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया है, क्योंकि हम लोगों को इसमें से कॉमन लेना है। यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पर 3q² + 2q + 1। अब यहाँ पर हम लोग इसकी जगह पे m रख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जहाँ m इज इक्वल टू 3q² + 2q। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी वो थोड़ा पेज नीचे हो गया था। अब यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं हम लोग का ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हेलो स्टूडेंट, हम लोग आ गए अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर हम लोगों को घन निकालना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लेट, हम लोगों ने मान लिया 3q + 1 और 3q + 2। यहाँ पर x इज इक्वल टू 3q पहले लेते हैं,
इसका हम लोग घन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को घन निकालना है। इतना घन इतना होता है, तो हम लोग यहाँ पे x का क्यूब निकालेंगे और जो सी क्यूब है अपना, इसका क्यूब निकालेंगे। ये अपना x क्यूब हो गया और यहाँ पे 7x/7 क्यूब का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 3 और यहाँ पे हम लोग को 9m निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 9m लिख लेंगे, जहाँ m = 3q का क्यूब। तो आप लोग यहाँ पे आगे बिल्कुल ऐसे ही सेम यहाँ पर हम लोग 3q+1 ले लेंगे। तो यहाँ पर x = 3q+1 ले लिया। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है। 27q+1 + 9q × 3q+1। यहाँ पर हम लोग इस x क्यूब को छोड़ देंगे। यहाँ पर 27q का क्यूब प्लस यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 1 और इसका इंटू कर लेंगे, तो 27q का होल स्क्वायर, 27q का स्क्वायर प्लस 9q। अब यहाँ पर हम लोग ये क्यूब वाले जो हैं इन सबको एक साथ ले आएंगे। 27q² प्लस 9q = +1। अब यहाँ पर हम लोग 9 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस 1। यहाँ पर 9m+1 हो गया, जहाँ 3q³ प्लस 3q² प्लस q = m। ओके स्टूडेंट्स, अब लोग फिर तथा करके यहाँ पे वही दोबारा करेंगे अपना काम। Therefore x = 3q+2, और इसका घन करने पर x³ प्लस 3q+2 का होल क्यूब प्लस 27q³ प्लस 8 प्लस 18q प्लस 3q+2। हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे नोट करेंगे। अब इसका इंटू कर लेंगे, तो यहाँ पर 54q² प्लस 36q। अब यहाँ पर हम लोग क्यूब वाले सभी को एक साथ ले आएंगे। 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। हम लोग यहाँ पे इसका इंटू करेंगे, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, सॉरी इसमें 3q³ बचेगा प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। अब यहाँ पे हम लोग इन सभी को m मान लेंगे, तो 9m+8 यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ 3q³ प्लस 6q प्लस 4q = m। लेकिन हम लोग यहाँ पर नीचे एक और लाइन लिखेंगे, therefore स्पष्ट है कि धन पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।